तो दोस्तों ये कहानी है रॉन्ग टर्न का दूसरा पार्ट। दोस्तों मूवी के शुरू होते ही एक मॉडल को दिखाया जाता है जिसका नाम किम्बरली था। वो अपना एक प्रोजेक्ट शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी और जब वो जंगल की तरफ जा रही थी तो उसके सामने दो रास्ते आते हैं जहां पर वो कंफ्यूज हो जाती है। तो तभी वो अपने मैनेजर को फोन कर कर पूछती है। तब उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए कहता है। दोस्तों हम देखते हैं कि उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट हो जाती है क्योंकि उसके मोबाइल के सभी नेटवर्क्स जा चुके थे। और जब टिम्बरली का ध्यान अपने मोबाइल की तरफ था तो हम देखते हैं कि वो अचानक से एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है और ये करने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस आदमी को चेक करने जाती है कि वो अभी जिंदा है या नहीं। और उसे देखने पर पता चलता है कि वो आदमी अभी मरा नहीं था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और टिम्बरली उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन जब वो उसके पास जाती है तभी वो आदमी टिम्बरली के नीचे वाले होठ को पकड़कर खा जाता है और उसको उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। टिम्बरली दर्द के मारे चिल्लाती चीखती वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और आदमी आके उसके सामने खड़ा हो जाता है जो कि उसे वहीं पर पकड़ लेता है। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। हम देखते हैं कि थ्री फिंगर टिम्बरली को कुल्हाड़ी से बीचों बीच से चीर देता है और वो दोनों टिम्बरली का एक एक टुकड़ा लेकर वहां से चले जाते हैं। और हम अगले ही सीन में एक रिटायर्ड कर्नल डेल को देखते हैं जो कि एक शो होस्ट कर रहा था और वो उस शो को उन्हीं जंगलों में शूट कर रहा था। और हम देखते हैं कि इस शो में 6 पार्टिसिपेंट थे जिनमें से एक टिम्बरली थी जो कि उस डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं सकी थी। उस शो को माइकल नाम का लड़का डील कर रहा था और वो ही उस शो का डायरेक्टर था और सभी शूट पर पहुंच चुके थे सिवाय किम्बरली के। और तभी माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही इस शो को कंटिन्यू रखेंगे। और हम देखते हैं कि वो इस शो की सेकंड डायरेक्टर मायरा को ये कहता है कि तुम शो की 6th कंटेस्टेंट बन जाओ और मायरा भी इसके लिए एग्री कर देती है। वो पूरे जंगलों में कैमरा फिट कर देते हैं ताकि वो सभी पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सके। और हम देखते हैं कि शो का होस्ट डेल सभी कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दे देता है कि तुम सभी को इस जंगल में जाकर अपना अपना खाना ढूंढना है। और हम अगले ही सीन में इस शो के फर्स्ट कंटेस्टेंट नील को देखते हैं जो कि जंगल में चलते चलते कहीं पर बाथरूम कर रहा था और तभी पीछे से थ्री फिंगर आकर उसका गला काट देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वहां पर डेल को देखते हैं जो कि शो के कुछ सेटअप्स कर रहा था। तभी वो देखता है कि किसी ने उसकी बाइक को तीर मारकर उसे पंचर कर दिया था और अचानक से कोई उस पर भी तीरों से वार करना शुरू कर देता है। वो खुद को बचाने के लिए एक बड़े से दरख्त के पीछे छिप जाता है और हम देखते हैं कि सामने खड़ा थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। और फिर डेल भी गुस्से में आकर अपना चाकू निकालता है और थ्री फिंगर पे दे मारता है और वो चाकू सीधा आकर थ्री फिंगर को लग जाता है। और हम देखते हैं कि थ्री फिंगर पर उसका कोई भी असर नहीं होता। और हम देखते हैं कि एक और आदमखोर पीछे से आकर डेल को मारकर बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो कि अपने शो को हिट करने के लिए टीम ए के कंटेस्टेंट्स को एक रोमांटिक सीन करने के लिए कहता है। लेकिन जेक इस बात से इनकार कर देता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि अलीना ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसीलिए वो माइकल को लालच देती है कि वो सीन वो उसके साथ करे ताकि वो उस शो में सबसे ज्यादा नजर आए। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि लीना और मायरा को एक टास्क मिला था जो कि उन्हें वो टास्क रिवर के किनारे जाकर ही पूरा करना था। और हम देखते हैं कि वो दोनों रिवर के पास जाकर उस टास्क को पूरा कर रहे थे। और जब वो अपना टास्क पूरा कर कर वापस आ रही थी तब मायरा की नजर अलीना और माइकल पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि मायरा ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एनवर और जोन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू दिखता है और वो समझ लेती है कि वो ही उनका टास्क है और वो एक कपड़े की मदद से उस बारबेक्यू को उठाकर वहां से ले जाते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मायरा दुखी होकर उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो जंगल में चलते चलते एक घर के पास पहुंच जाते हैं और वो उस घर के अंदर चले जाते हैं ताकि वो घर के अंदर जाकर एक फोन को ढूंढ सके। और उस घर के अंदर जाकर पता लगता है कि वो घर और किसी का नहीं
बल्कि उन आदमखोरों का ही था। मायरा उस घर के अंदर जाकर उन फैमिली की फोटोज देखती है जिसमें कि 4 मेंबर्स थे, जिनमें कि पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर थे। और हम देखते हैं कि उनको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण कि वो छिप जाते हैं। वो देखती है कि वहां पर माँ और सिस्टर थे और उनमें से माँ प्रेग्नेंट थी, जो कि दर्द से चिल्ला रही थी। और हम देखते हैं कि माँ उसी समय एक बच्चे को जन्म दे देती है और वो बच्चा देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सिस्टर की नजर मायरा और लीना पर पड़ जाती है, जिसके बाद कि वो उन दोनों पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं कि मायरा और लीना खुद को कमरे में बंद कर देती है और जब वो विंडोज की तरफ देखती हैं तो वो भी बिल्कुल बंद थी, इसीलिए उनके पास भागने के लिए कोई भी चारा नहीं था। तभी उन्हें मजबूरन उनके टॉयलेट के नीचे से उस घर से भागना पड़ता है। और हम देखते हैं कि उन्हें भागते हुए पा देख लेता है। पा उन पर एक कुल्हाड़ी दूर से देकर मारता है, जो कि सीधा जाकर मायरा के सर में लगता है। हम देखते हैं कि लीना उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकती और वहां से भागती ही रहती है। और सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम माइकल और अलीना को देखते हैं, जो कि एक इंटीमेट सीन शूट कर रहे थे। और हम वहां पर ब्रदर को भी देखते हैं, जो कि छिपकर उनका वो सीन देख रहा था। और तभी वहां पर सिस्टर आ जाती है, जो कि ब्रदर को ये सब करता देख बहुत ही नाराज होती है और उसको मारना शुरू कर देती है। और जब माइकल वहां से चला जाता है तो अलीना अकेली रह जाती है। और हम देखते हैं कि सिस्टर अलीना के पीछे चाकू लेकर पड़ जाती है और वो अलीना को चाकू मार मार कर उसकी जान ले लेती है। और दूसरी सीन में हम डेल को देखते हैं, जिसे कि होश आ चुका था और उसे पता चलता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ था। और वो अपने सामने 3 फिंगर को खड़ा हुआ देखता है, जो कि नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी पा और माँ वहां पर ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं और वो देखती है कि ट्रक पर मायरा की लाश लटकी हुई थी और वो मायरा की डेड बॉडी को वहां पर रखकर वापस चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि 3 फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है और डेल 3 फिंगर पर हमला कर खुद को छुड़ा लेता है और वो बड़ी बहादुरी से 3 फिंगर का मुकाबला करता है, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही पता था कि वो एक सोल्जर है। और लास्ट में वो 3 फिंगर से गन छीनकर उसे गोली से उड़ा देता है। और दूसरी सीन में हम माइकल को देखते हैं, जो कि प्रोडक्शन वैन में जाकर सभी कैमरास को चेक कर रहा था और वो देखता है कि अचानक से वैन खुद ब खुद चलने लगती है। तब माइकल सोचता है कि नील ही उसे चला रहा होगा, लेकिन हमें पता चलता है कि उस वैन को पा और माँ चला रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि पा माइकल पे हमला कर देता है और उसे वहां पर उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ हम जेक, एम्बर और जोन्सी को देखते हैं, जो कि बारबेक्यू का मजा ले रहे थे। और वहीं पर लीना उनके पास पहुंच जाती है, जो कि उन्हें देखकर बड़ी हैरानी होती है। और लीना उन सबको सब कुछ बता देती है। वो उनसे कहती है कि अब हमें यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और वहां पर जोन्सी समझता है कि ये चीज भी यहाँ पर एक्टिंग का एक पार्ट है और लीना एक्टिंग ही कर रही है। और हम देखते हैं कि एम्बर की नजर तभी बारबेक्यू पर पड़ती है, जिस पर एक टैटू बना हुआ था, जो कि टैटू टिम्बरली का था। और तभी उन्हें समझ आ जाता है कि वो टिम्बरली की टांग को खा रहे हैं। और तभी वो तीनों लीना की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उस जगह को तभी छोड़कर वहां से भागते हैं। और अब तीनों को ये पता चल गया था कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ जाते हैं। और दूसरे सीन में हम डेल को देखते हैं, जिसे एक घर मिल गया था और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। हम देखते हैं कि डेल अपने जख्मों पर टांके लगा रहा था और मेनार्ड उन्हें इन आदमखोरों के बारे में बताता है। और मेनार्ड उसे बताता है कि ये आदमखोर पेपर मिल से निकलने वाले खतरनाक जहर और केमिकल की ही पैदावार हैं। और डेल उन्हें बताता है कि उसने 3 फिंगर को मार दिया है। और तभी हम देखते हैं कि मेनार्ड उस पर हमला कर देता है और कहता है कि 3 फिंगर और कोई नहीं कि बल्कि मेरा बेटा था। हम देखते हैं कि डेल अपनी जान बचाने के लिए मेनार्ड के पीछे एक डायनामाइट लगा देता है और जब वो फटता है तो मेनार्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डेल उन आदमखोरों से लड़ने की तैयारी करता है और वो उनसे लड़ने के लिए सभी हथियारों को इकट्ठा कर लेता है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बाकी के बचे हुए 4 लोगों को देखते हैं। उन्हें जंगल से कुछ आवाजें आ रही थी, जो कि और किसी की नहीं बल्कि वो ब्रदर और सिस्टर की थी।
और हम देखते हैं कि ब्रदर और सिस्टर उन पर हमला कर देते हैं और लीना वहां पर भी वही करती है जो उसने पहले किया था। वो उन तीनों को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाती है और हम देखते हैं कि वो तीनों भी डटकर उन दोनों का मुकाबला करते हैं और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। और हम देखते हैं कि लीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। वो वहां से बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती। लीना बहुत ही सेल्फिश थी क्योंकि वो अपनी जान बचाकर बाकियों को वहीं पर छोड़कर भाग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जेक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो उन दोनों को मिल की तरफ जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो लीना को ढूंढकर वहीं पर पहुंचेगा। और हम देखते हैं कि जेक लीना को ढूंढ ही चुका था। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा था और जब वो लीना को गड्ढे से बाहर निकाल रहा था तो हम देखते हैं कि जैक का शोल्डर डिसलोक हो जाता है और तभी उन्हें वहां पर ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वहां से भाग जाते हैं। और वो भागते भागते उस जंगल के ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ की आगे एक रिवर थी और हम देखते हैं कि वहां पर सिस्टर भी पहुंच जाती है और उनके पास वहां से भागने का कोई भी चारा नहीं था। और हम देखते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए वो रिवर में ही कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि एम्बर और जोन्सी भागते भागते एक ट्रैक में फंस जाते हैं। और हम देखते हैं कि इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पा ब्रदर को उन दोनों पर निशाना लगाने के लिए मौका देता है और हम देखते हैं कि ब्रदर एक ही तीर की मदद से उन दोनों को मार देता है। और हम देखते हैं कि लीना और जैक बड़ी मुश्किल से उस पेपर मिल के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि मिल के अंदर एक अलमारी में उन्हें एक स्केलेटन दिखता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है। लीना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि ये बच्ची भी उन आदमखोरों से डरकर यहाँ पर छिप गई थी और इस इंतजार में कि कोई उसे वहां पर बचाने के लिए आएगा वो यहीं पर मर गई। और इसी डर के मारे लीना वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। और जेक उनसे कहता है कि जोन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका यहाँ पर वेट करना चाहिए। और तभी उनका ध्यान वहाँ पर पार्क हुई सभी गाड़ियों पर पड़ता है जो कि उन आदमखोरों के विक्टिम्स की गाड़ी थी। तभी वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन वैन भी दिखाई देती है जिसमें से माइकल की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। और जब वो वैन में जाता है तो उन्हें पता लगता है कि माइकल वैन में है ही नहीं। वहाँ पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें कि माँ माइकल को बेरहमी से मार रही थी। तब जैक को पता लग जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक जाल था जिसमें कि वो फंस चुके थे। और हम देखते हैं कि पा और माँ उन दोनों को वहाँ पर पकड़ लेते हैं और जब दोनों को होश आता है तब लीना को एक डाइनिंग टेबल पर बांधा हुआ था और जेक को उसके सामने ही लटकाया गया था। और हम देखते हैं कि अब उस फैमिली के डिनर का टाइम हो चुका था और वो डिनर करने से पहले प्रे करते हैं। हम देखते हैं कि ब्रदर जबरदस्ती लीना के मुंह में खाना डालता है। तब हमें पता चलता है कि उस फैक्ट्री पर पूरी तरह से उस फैमिली का ही कब्जा था। और तभी हमें पता लगता है कि डेल भी वहाँ पर पहुँच चुका है और डेल की वहाँ पर एंटर करने की आवाज सभी को सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनते ही सारी फैमिली डेल को ढूंढना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने जाल में फंसा लेता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। हम देखते हैं कि लीना और हम देखते हैं कि डेल वहाँ पर जैक और लीना को आजाद कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पा और माँ अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े होता देख गुस्से से भर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पा और माँ डेल पर तीर चलाकर और उसके गले में कांटेदार चेन से उसके गला काट देती है जिससे कि डेल वहाँ पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि लीना बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि जेक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर माँ और पा भी पहुँच जाते हैं। पा जेक को उठाकर ग्राइंडर में जबरदस्ती देने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि लीना को जैक की चीखें सुनाई देती है। और हम देखते हैं कि लीना पहली बार हिम्मत जुटाती है और जैक की मदद करने के लिए अंदर जाती है। वो पीछे से पा पर हमला करती है और अपने दांतों से पा को नोचकर काट लेती है। और हम देखते हैं कि जैक पा को मार मार कर उठाकर ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे कि पा का एक हाथ ग्राइंडर में आ जाता है, लेकिन माँ वहाँ पर आकर उसे वहीं पर निकाल देती है। और तभी हम देखते हैं कि लीना वहाँ पर एक लीवर को नीचे कर देती है और लकड़ी का बहुत बड़ा तना उन दोनों से आकर टकरा जाता है और वो दोनों ग्राइंडर में गिर जाते हैं जिससे कि उन दोनों का कीमा बन जाता है। और हम देखते हैं कि जैक और लीना
एक कार उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी नहीं मरा था, वो माँ के बच्चे को फीड कर रहा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना। और अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर देख लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रॉन्ग टर्न के आने वाले पार्ट्स को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।